आगे का टॉपिक क्या है आपका? भौगोलिक खोजों का परिणाम क्या हुआ, समझ में आया? जैसे नया नया भौगोलिक खोज हम लोग कर रहे हैं तो भौगोलिक खोज का कुछ ना कुछ परिणाम होगा। आखिर हम लोग खोज क्यों कर रहे हैं, समझ में आया? तो भौगोलिक खोज का परिणाम के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले कौन आया था? बार्थोलोमियो डियाज। कौन आया? बार्थोलोमियो डियाज। कहाँ से निकला था बार्थोलोमियो डियाज? पुर्तगाल से। कहाँ से निकला था? पुर्तगाल से निकला था। और पुर्तगाल से आया बार्थोलोमियो डियाज तो कहाँ तक पहुँचा? केप ऑफ गुड होप। कहाँ पे आया? अरे यही आशा अंतरीप। कहाँ तक आया? आशा अंतरीप। और आशा अंतरीप से ये क्या हुआ? वापस लौट गया, बोला कि हमसे नहीं हो पाएगा, बहुत हार्ड काम है। उसके बाद से कौन निकला? कोलंबस। कोलंबस वह क्या था? पगला था। ओवर कॉन्फिडेंस में जाकर क्या खोज दिया? इधर जाके क्या खोज दिया? नया दुनिया। बोल दिया यही इंडिया है। इधर के लोगों को क्या कहने लगा? रेड इंडियन, रेड इंडियन। सब लाल लाल थे, सीबीएसई वाला सब लाल लाल होता था। आपको भूगोल में पढ़ा है ना कि विषुवत रेखा से जो जितना ही दूरी पे होगा उतना ही वहाँ पे क्या पड़ेगा? ठंडा पड़ेगा। क्या पड़ेगा? ठंडा पड़ेगा। तो जहाँ पे गर्मी पड़ेगा वहाँ के लोग क्या होते हैं? ब्लैक होते हैं। क्या होते हैं? ब्लैक होते हैं। जहाँ ठंडा पड़ते हैं वहाँ के लोग क्या होते हैं? रेड होते हैं, यानी कि गोरहर होते हैं। कुछ ज्यादा ही गोरा होता है सब, छिलल मुर्गा की तरह। समझ में आया? एकदम छिलल मुर्गा की तरह रेड रेड होता है। इधर के लोगों को वो क्या बोलने लगा? रेड इंडियन। क्या बोलने लगा? रेड इंडियन। उसके बाद से अमेरिगो आए। कौन आए? अमेरिगो आए। कोलंबस 1492 में आया था। तो अमेरिगो आए। अमेरिगो आकर इसका बढ़िया से क्या किए? अध्ययन किया। और अमेरिगो के नाम पे इसका नाम क्या पड़ गया? अमेरिका। क्या पड़ गया? अमेरिका। उसके बाद से हल्का जहाज का आविष्कार हुआ जिसको क्या बोला जाता है? कैरावल। क्या बोला जाता है? कैरावल। हल्का जहाज का निर्माण हुआ उसको क्या बोला जाता है? कैरावल। इस कैरावल को लिया मैगलन। कौन लिया? मैगलन। और मैगलन पूरे दुनिया का चक्कर लगा दिया, समुद्र में उतरा और पूरे दुनिया का चक्कर लगाते हुए इधर से और फिर इधर वापस आ गया। बोला सारे समुद्र आपस में जुड़े हुए हैं। समझ में आया? अब पूरा दुनिया कैसा है? चपटा नहीं है, आगे जाकर कहीं पे विलीन नहीं होने वाला है हम लोग। सब समुद्र एक दूसरे से क्या हुआ है? जुड़ा हुआ है। तो इसमें भ्रांति का अंत हुआ कि नहीं हुआ? भ्रांति में तो समझते हैं ना? अरे मिथ, अरे झूठ। जैसे नहीं पृथ्वी चपटा है, सही है कि झूठ है? झूठ है, यानी कि एक भ्रांति फैलाकर हम लोग रखे। अफवाह। भ्रांति को क्या बोल सकते? अफवाह। अफवाह फैलाकर रखा हुआ है। गो कोरोना गो। समझ में आया? नारा दे रहा है, जिससे लग रहा है उसका मौसी का लड़का है, बराते में आया है, गो कोरोना ग्रो कहेगा तो चला जाएगा। अरे भाई अपना तुम खुद अपना क्या करो? सावधानी बरतो, मास्क लगाओ, समझ में आया? सैनिटाइजर रखो, बाहर से आ रहे हो तो हाथ मुंह धो। लेकिन ना हम लोग नारा लगाएंगे, कोरोना माई का पूजा करेंगे। भारत ये सब क्या था? अफवाह ना था। और जब डॉक्टर्स वगैरह आए, जब वैक्सीन आया तो कोरोना क्या हो गया? सिद्ध हो गया, भाग गया। तो ये अफवाह ना था कि कोरोना माई का पूजा कीजिए, गो कोरोना गो का नारा। ऐसे लग रहा है इनका मौसी का लड़का है, आया बारात करने फिर वापस चला जाएगा। अरे कोरोना बीमारी है, आप लोग उसका क्या कीजिए? बढ़िया से इलाज कीजिए, उसका क्या कीजिए? परहेज कीजिए, उससे मास्क लगा कर रहिए, यही ना हो सकता है? तो वहीं लोगों में क्या थी? भ्रांतियां थी। भ्रांति में समझते? अफवाह था कि पृथ्वी कैसा है? चपटा है। आगे जाएंगे तो किसमें गिर जाएंगे? समुद्र में। और समुद्र में क्या हो जाएंगे? विलीन हो जाएंगे। समझ में आया? जबकि ऐसा कुछ था नहीं था। तो भ्रांति का अंत हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो पहला का हम लोग को परिणाम क्या दिखा कि जब नए नए दुनिया का खोज हुआ तो क्या हो गया? भ्रांति का अंत हुआ। सबसे पहले का नंबर भ्रांति का अंत हुआ। और बहुत सारा जैसे ये चर्च वगैरह में जब था ना, चर्च वगैरह यहाँ पे, तो यहाँ पे चर्च समझते हैं ना? ईसाई लोग किसमें पूजा करते हैं? चर्च में। जैसे हिंदू किसमें पूजा करते हैं? मंदिर में। मुस्लिम मस्जिद में। इसी तरह से चर्च में कौन आते हैं? ईसाई। तो जो चर्च के जो पादरी होते हैं, पादरी चर्च में क्या होते हैं? पादरी। फादर बोला जाता है, पॉप, फादर या पॉप बोला जाता है। तो उनका जो मतलब जो बुक था, धार्मिक ग्रंथ होता है सबका। जैसे हम लोगों में क्या है? हिंदू में गीता हो गया, मुस्लिम में बाइबल हो गया। बाइबल नहीं है जी, कुरान है। कुरान है। मुस्लिम में क्या है? कुरान हो गया। और यहाँ पे क्या हो गया? ईसाई लोगों का क्या हो गया? बाइबिल हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया? बाइबिल में मतलब लिखा हुआ था कि पृथ्वी क्या है? पृथ्वी बीचे में है और सूरज उसका मतलब सूरज क्या हो रहा है? चक्कर लगा रहा है। पृथ्वी क्या है? बीचे में है और सूरज उसका क्या कर रहा है? चक्कर लगा रहा है। जब नया नया दुनिया का खोज हुआ उसी समय किसका आविष्कार हो गया? दूरबीन का आविष्कार हो गया। और दूरबीन का आविष्कार हुआ तो लोग देखने लगे कि देख लो, पृथ्वी सेंटर में नहीं है, पृथ्वी सूरज का चक्कर लगा रहा है, सूरज सेंटर में है। समझ में आया? समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? जैसे ईसाई लोगों के ग्रंथ में लिखा था कि पृथ्वी क्या कर रहा है? अस्थिर है। पृथ्वी क्या है? एक जगह अस्थिर है। और सूरज पृथ्वी का क्या कर रहा है? चक्कर लगा रहा है। लेकिन जब बाद में दूरबीन का आविष्कार हुआ तो नए नए चीजों का खोज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसी को तो भौगोलिक खोज बोला जा रहा है। कंपास का आविष्कार हो गया जिसकी वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं? इधर उधर जा पा रहे हैं। तो यहाँ पे जो चर्च वगैरह में जो पादरी वगैरह थे उनके जो ऊपर क्या हुआ? प्रश्न चिन्ह खड़ा होने लगा कि आप लोग कैसे कह सकते हैं कि क्या है? पृथ्वी अस्थिर है और सूरज चक्कर लगा रहा है। जबकि यहाँ पे आप लोग स्पष्ट देख सकते हैं दूरबीन से क्या हो रहा है? सूरज स्थिर और पृथ्वी क्या कर रहा है? चक्कर लगा रहा है। पढ़े लो कि नहीं छठा क्लास में? ये सब छठा क्लास में है।
छठा क्लास में पढ़े थे। चलो लोग, तो ये क्या हुआ, भ्रांति का अंत हुआ। और क्या हुआ, ईसाई धर्म के जो पॉप वगैरह थे उनके ऊपर क्या हुआ, आरोप लगाना शुरू हुआ कि आप लोग का जो धर्म ग्रंथ है तो उसमें बदलाव हुआ था। क्या हुआ था, बदलाव किया गया था। नए नए चीजों का क्या होने लगा, आविष्कार होने लगा। नए नए देशों का क्या होने लगा, खोज होने लगा, जिसके वजह से क्या होने लगा, व्यापार में वृद्धि हुआ। पहला नंबर क्या हुआ, भ्रांति का अंत हुआ। दूसरा नंबर बताओ, व्यापार में वृद्धि होगा कि नहीं होगा, व्यापार में वृद्धि होने लगा। व्यापार में क्या होने लगा, वृद्धि। अब बताओ ना, यहाँ अब यहाँ से ये सब कहाँ आ रहा है, भारत आ रहा है। कहाँ पे आ रहा है, भारत आ रहा है। यहाँ से ये सब अमेरिका भी चला गया है, समझ में आया। अभी जहाँ मन कर रहा है वहाँ पे जाकर क्या कर रहा है, वहाँ से कच्चा माल के लिया के यहाँ पे क्या कर रहा है, पक्का माल बनाकर फिर दोबारा ले जाकर क्या कर रहा है, वहीं पे बेच दे रहा है। दोबारा ले जाकर क्या कर रहा है, वहीं पे बेच दे रहा है। मतलब तो उसको क्या कर रहा है, बाजार मिल गया, नया क्या मिल गया, बाजार मिल गया, जिसकी वजह से व्यापार को क्या मिल गया, बढ़ावा मिल गया। और ये लोग व्यापार में इतना ना डूब गए, मतलब दूसरे देशों पे कब्जा करते करते इतना ना ज्यादा कब्जा लेकिन अपने देश भूल गए। समझ में आया। जैसे आप लोग जा रहे हैं अमेरिका नौकरी करने, वहीं पे शादी कर लिए, वहीं पे घर और बनवा लिए, तो अपना घर भुलाइए नहीं जाइएगा। तो ये क्या कर रहा है, दूसरा देश में जाकर इतना ना कब्जी आया कि अपने देश को भुला गया, अपने देश को भुला गया। समझ में आया। इतना अमीर हो गया था सब व्यापार में, इतना ज्यादा व्यापार में इन सबको तरक्की हुआ। समझ में आया। तो दूसरा का नंबर क्या हुआ, व्यापार और वाणिज्य पे प्रभाव पड़ा कि नहीं पड़ा, जा रहा है तो क्या कर रहा है, बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा है। समझ में आया। दूसरा कह रहा है औपनिवेशिक साम्राज्यों का विकास हुआ। उपनिवेश किसे कहा जाता है, बताए थे। उपनिवेश, उपनिवेश का आप केवल उप पकड़िए, क्या पकड़िए, उप। उप के बाद से क्या आएगा, निवेश। क्या आएगा, निवेश। निवेश को अंग्रेजी में बोला जाता है इन्वेस्टमेंट। क्या बोला जाता है, इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। बोल रहा है औपनिवेशिक साम्राज्यों का विकास। तो उपनिवेश मतलब पहले क्या होता है, पहले इसको समझते हैं। 8वां क्लास में भी है उपनिवेश, सबको अच्छा से पढ़ेगा। उपनिवेश पढ़ा रहा है, उपनिवेश। उपनिवेश, इसको उप को छोड़िए, आप क्या पकड़िए, निवेश। निवेश का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट। क्या होता है, इन्वेस्टमेंट। ये है निवेश। निवेश का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मतलब समझते हैं, जैसे अगर हम कहीं पे 10 रुपया लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, 10 रुपया लगा रहे हैं, और उधर से हमको कितना रुपया मिल रहा है, 12 रुपया मिल रहा है, तो हमारा इन्वेस्टमेंट कितना था, 10 रुपया। हम लगाए कितना थे, 10 रुपया, और कमाए कितना, 12 रुपया। तो प्रॉफिट कितना हमको हुआ, 2 रुपया हमको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो इन्वेस्टमेंट किस लिए किया जाता है, प्रॉफिट के लिए। किस लिए किया जाता है, प्रॉफिट के लिए। तो अब बताइए, जो भी है अंग्रेज जो क्या कर रहे हैं, अलग अलग राज्यों को कब्जा कर रहे हैं और उसको अपना क्या बना रहे हैं, उपनिवेश। यानी कि वहां पे क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। इन्वेस्ट में क्या करेंगे, या तो पैसा इन्वेस्ट करेंगे, रुपया इन्वेस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, या फिर अपना वर्क, काम, खुद नो काम, वो तो काम करेंगे कि नहीं करेंगे, तो काम भी इन्वेस्ट के रूप में कर सकते हैं। समझ में आया। तो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। समझ में आया। तो उससे वो लोग क्या कमा रहे हैं, प्रॉफिट कमा रहे हैं। क्या कमा रहे हैं, प्रॉफिट कमा रहे हैं। और ये सब यूरोप वाला छुट्टा सांड की तरह घूम रहा है, जहां मर्जी वहां जाके क्या कर ले रहा है, कब्जा कर ले रहा है। और कब्जा करके ये क्या कर रहा है, उसको उपनिवेश बना रहा है। जैसे भारत को उपनिवेश बना लिया, समझ में आया। चीन को बना लिया, इधर जाकर ऑस्ट्रेलिया को उपनिवेश बना लिया, इधर यहाँ पे है लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, फ्रांस वाला जाकर इसको अपना उपनिवेश बना लिया। तो उपनिवेश मतलब होता है नए नए जगहों को क्या करना, कब्जा करके वहां पे इन्वेस्ट कर देना और उसको अपना बाजार के रूप में देखना कि वहां से हम क्या कमाएंगे, प्रॉफिट कमाएंगे। समझ में आया। तो बोल रहा है क्या करना, उपनिवेशिक साम्राज्यों का विकास। साम्राज्य मतलब राज्य, राज्य समझते हैं ना, राज्य या साम्राज्य एक ही बात है। समझ में आया। तो ये क्या कर रहा है, नए नए राज्यों पे कब्जा करके उसको क्या कर रहा है, उपनिवेश बना रहा है। नए नए राज्यों पे कब्जा करके उसको क्या बना दे रहा है, उपनिवेश। तो उपनिवेशिक साम्राज्य का विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो भी विकास हो रहा है। तो पहला हम लोग क्या देखे, भ्रांतियों का अंत। क्या देखें, मानी कि जो अफवाह था उसका क्या हो गया, अंत हो गया। व्यापार पे प्रभाव पड़ा कि नहीं पड़ा, तो व्यापार पे प्रभाव। और उसके बाद से क्या हुआ है, औपनिवेशिक साम्राज्यों का क्या हुआ है, उदय हुआ है। मतलब नए नए औपनिवेशिक साम्राज्य का क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। अब जो जहां रहेगा वहां पे विकास करबे करेगा। समझ में आया। उसके बाद से बोल रहा है ईसाई धर्म एवं पश्चिमी सभ्यता का विकास हुआ है कि नहीं हुआ है। ये सब जितना आया था सब अपना ओ माई गॉड जीसस वाला लेकर ये सब क्या किया, नए नए जगहों पे आकर क्या कर रहा है, अपना प्रचार कर रहा है। जहां जा रहा है वहीं पे क्या कर रहा है, प्रचार कर रहा है कि आप लोग क्या कर लीजिए, ईसाई धर्म को अपना लीजिए। समझ में आया। ईसाई धर्म का प्रचार हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ईसाई धर्म का प्रचार हो रहा है। वाणिज्य का विकास हुआ कि नहीं, अरे वाणिज्य मतलब वही कमर्शलाइज यानी कि बिजनेस। यहाँ पर दास व्यापार का विकास। अब देखिए दास व्यापार का विकास कैसे हुआ। जो अंग्रेज था, क्या था, अंग्रेज क्या करता था, अलग अलग जगह से लोगों को पकड़ लेता था। अलग अलग जगह से क्या करता था, लोगों को पकड़ लेता था। अब उसको ले जाकर इटली जगह था लिस्बन,
तो लिस्बन में क्या करता था सब, ले जाकर व्यापार लगाता था, क्या करता था, बाजार लगाता था कि यहाँ पे आप दास को खरीदिए। किसको खरीदिए, दासों को। दास कौन था, आदमी था। अलग अलग देश पे जाता था तो वहाँ पे देखता था कौन बढ़िया बढ़िया लेबर होता था ना, उसको पकड़ लेता था और लेकर आता था यूरोप में। यूरोप में लिस्बन में, किस कहाँ पे, लिस्बन में। और लिस्बन में ले जाकर वहाँ पे बड़का बाजार लगता था। अगर आपको कोई दास चाहिए तो जाकर वहाँ से खरीद लीजिए और उसको ले जाके अपना काम कराइए। जैसे बैल भैंस खरीदाता है, गाय भैंस बैल खरीदाता है, उसी तरह से आप दास खरीद सकते थे पहले। तो दास प्रथा का शुरुआत किसके वजह से हो गया, नई दुनिया के खोज की वजह से किसका शुरुआत हो गया, दास प्रथा का। किसका, दास प्रथा का। यहाँ पे लिखा हुआ है दास व्यापार का क्या हो गया, विकास। मतलब दासों का क्या होने लगा, व्यापार होने लगा। समझ में आया। तो ये सब क्या था, जो नया नया दुनिया भौगोलिक खोज हुआ था उसका क्या था, परिणाम था। तो परिणाम लिखा जाएगा। पहला परिणाम क्या हुआ, भ्रांति का अंत हो गया, मतलब अफवाहों का क्या हो गया, अंत हो गया। दूसरा क्या हुआ, व्यापार बढ़िया से सुदृढ़ हुआ। व्यापार अलग अलग देशों से कीजिएगा तो क्या होगा, बढ़िया बढ़िया व्यापार होने लगा। उसके बाद से तीसरा क्या हुआ, अरे उपनिवेश का विकास हुआ। उपनिवेश साम्राज्य का क्या हुआ, विकास हुआ। अलग अलग देश राज्य को कब्जा करके उसको अपना क्या करते थे, उपनिवेश बना लेते थे और उस पर क्या करते थे, शासन करते थे और उसी से अपना क्या करते थे, प्रॉफिट वगैरह निकालते थे। समझ में आया। उसके बाद से क्या हुआ, दास व्यापार का क्या हो गया, प्रारंभ हो गया। दास को खरीद कर इधर उधर देश से और ले जाकर कहाँ बेचते थे, यूरोप के लिस्बन में क्या करते थे, बेचते थे। समझ में आया। तो ये था आप लोग का जो चैप्टर है, पहला नंबर आपका 9th क्लास का पहला नंबर चैप्टर आप लोग का क्या हो गया, समाप्त हो गया। कल इसका क्वेश्चन आंसर हो जाएगा, ठीक है।